हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, रिसेंट आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था और उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपके साथ में वो शेयर करता हूं, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए भी। और जो हमने पढ़ा है, जो आपने रेगुलर क्लासेस लगाई है, उसके दौरान जो जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे वही सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत लैंग्वेज इस बार टिपिकल थी। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए वही ही थे जो हमने अपने रेगुलर क्लासेस के दौरान पढ़े भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके आगे कि व्हाई इज इंक्रिप्शन यूज्ड व्हाइल डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर ए नेटवर्क। हमने इसको अपनी क्लासेस के दौरान कई बार पढ़ा है कि जब कभी भी आप लोग एक एंड से यानी कि ए से बी तक डेटा को भेजते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा 100% सिक्योर हो, यानी कि मैन इन मिडल ना आए, बीच में आपका डेटा कोई भी पढ़ ना पाए, घुसपैठिए या मैन इन मिडल या का थर्ड पर्सन इसको एक्चुअली पढ़ ना पाए। यू मान के चलो आपने एक मैसेज भेजा है, किसी को हेलो मैसेज भेजा है, इस हेलो को आप लोग सिंपल टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। मान लेते हैं कि आपने कुछ इस तरीके से जो है ना वो लिख दिया है। अब ये टेक्स्ट क्या बन गया, ये एक सिफर टेक्स्ट बन गया, कुछ भी ऐसे रैंडम आप लोगों ने इसको जनरेट किया। सो आप इंक्रिप्शन कर दिया। ये तो चैनल के थ्रू डेटा को भेजोगे तो इंक्रिप्ट करके भेजोगे, रिसीवर के पास उसको वापस डिक्रिप्ट कर लोगे। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो OSI की 6th लेयर के अंदर होता है, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर में होगा ये। और आप इंक्रिप्शन क्यों करते हो, ताकि आपका डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो अनरीडेबल हो, जो बीच में मैन इन मिडिल बैठे हैं उनके लिए अनरीडेबल हो, यानी कि ट्रांसमिट किए गए डेटा को घुसपैठियों के लिए अपठनीय रखने के लिए आप लोग डेटा को इंक्रिप्ट करके भेजते हो। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज कॉपी ऑन राइट। अब देखो, कॉपी ऑन राइट जो है इसका मतलब ये है कि आप डेटा को सेंड कर रहे हो बिना डुप्लीकेसी, ओरिजिनल डेटा सेंड कर रहे हो ताकि आपको डुप्लीकेसी से बचाया जा सके, वहां इसका यूज करते हैं हम लोग। तो स्नैपशॉट फंक्शन डिफरेंटली फ्रॉम कन्वेंशनल बैकअप सिस्टम, तो इसका सीधा सा मतलब है इट सेव ओनली रेफरेंस अंटिल डेटा ब्लॉक्स आर अल्टर्ड। तो ये सीधा सीधा रहेगा आपके पास में। यहां पे देखो, पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि ये तुरंत डुप्लीकेट कर देता है, डुप्लीकेट नहीं करता है, डुप्लीकेसी से बचाता है एक्चुअली। तो ये सेव करता है ओनली रेफरेंस, ओनली डेटा अंटिल डेटा ब्लॉक्स आर अल्टर्ड, तो डुप्लीकेसी से बचाने का काम करता है, वही COW होता है आपका। Which keyboard shortcut key let you move across taskbar application based on their pinned order in Windows 10 और 11। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपके टास्क बार के अंदर जो पिन किए गए एप्लीकेशंस है उनके अंदर आपको एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में मूव करना है, तब आप लोग क्या यूज करते हो, तब आप विंडो के साथ में T का यूज किया करते हो, ये याद रखना। और जो प्रोग्राम आपके ओपन हो रखे हैं उनमें अगर आपको मूव करना है, मतलब आगे फॉरवर्ड मूव करना है, तो आप लोग ऑल्ट के साथ में टैब यूज करते हो। जैसे आपने वर्ड ओपन कर रखा है, पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, एक्सेल ओपन कर रखा है, तो आपको फॉरवर्ड मूव करना है तो आप ऑल्ट के साथ टैब यूज करोगे। बैकवर्ड के लिए शिफ्ट लगा देते हैं इसके बीच में। और अगर आप ये सारे प्रोग्राम जो जितने भी खुले हुए हैं उनको एक साथ एज ए थंबनेल देखना चाहते हैं आप लोग, तो उसको बोला करते हैं एक्चुअली हम लोग क्या, टास्क बार के नाम से जाना करते हैं, उसको बोला करते हैं टास्क बार, टास्क व्यू। ये अगर हम लोग एक साथ सारे प्रोग्राम देखना चाहते हैं इसको हम लोग बोला करते हैं टास्क व्यू के नाम से जानते हैं। और टास्क व्यू के लिए आप लोग यूज करते हो विंडो के साथ में टैब की का इस्तेमाल करते हो, विंडो के साथ में टैब की का यूज करेंगे। तो यहां तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना वो ठीक क्या रहेगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका, ये याद रखना आप लोग। ये कंट्रोल शिफ्ट और टैब भी यूज करते हैं हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में टैब को मूव करने के लिए। ब्राउजर जो होता है ना उसके अंदर जनरली जैसे टैब खुली हुई है आपकी, और उनमें अगर आपको ये फॉरवर्ड मूव करना है तो आप लोग कंट्रोल के साथ टैब यूज करते हो, और बैकवर्ड मूव करना होता तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में टैब लगाते हैं आप लोग, ठीक है, ब्राउजर के अंदर आमतौर पर। What is the major drawback of symmetric key encryption method? सिमेट्रिक की जो होती है ना, इसमें एक सिंगल की होती है आपकी, उसके लिए आपको कौन सा एक ड्रॉबैक नजर आएगा यहां पे। तो ड्रॉबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डिफिकल्ट इन शेयरिंग एंड सिक्योरिंग द सीक्रेट की। अब जो सीक्रेट की होती है वो एक है ही, और उसको शेयर करना वही एक टिपिकल होता है यहाँ पे, यानी कि गुप्त कुंजी को साझा करने और सुरक्षित रखने में कठिनाई होना, यही एक प्रॉब्लम है। बी वाला ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे। Which OSI layer is responsible for determining the best path of data packet using logical address? हमने कई बार इस क्लास मतलब OSI मॉडल को पढ़ा है, बहुत बार इसको रिवाइज किया है।
आपको ये पता होगा कि OSI के अंदर टोटल 7 लेयर है। 7 लेयर में 7th लेयर का नाम आप क्या पढ़ते हो? 7th लेयर का नाम एप्लीकेशन है। 6th लेयर का नाम अभी बताया था मैंने आपको, प्रेजेंटेशन लेयर होती है आपकी प्रेजेंटेशन। और 5th लेयर का नाम आप पढ़ा करते हो, सेशन लेयर पढ़ा करते हो। और आपकी 4th लेयर जो है वो OSI का हार्ट कहलाती है, जिसको आप ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हो। 3rd लेयर को आप लोग कहा करते हो नेटवर्क लिंक लेयर के नाम से जानते हो। 2nd लेयर जो होती है उसको आप कहा करते हो डेटा लिंक लेयर। 1st लेयर जो है ना उसको आप कहा करते हो फिजिकल लिंक लेयर के नाम से जानते हो। जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर के अंदर होता है आपका, और यही क्या करता है, यही शॉर्टकट पाथ बताता है एक एंड से दूसरे एंड तक। जब भी आप डेटा भेजोगे तो डेटा पैकेट जल्दी कैसे जाएंगे, तो नेटवर्क लिंक लेयर में राउटर होता है, और नेटवर्क लिंक लेयर ही इसका ठीक आंसर होगा आपका। तो राउटर ये काम करता है, ये बात को याद रखिएगा आप लोग, राउटर। हालांकि इस लेयर में आपका आईपी एड्रेस भी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जो 2 टाइप के इंपॉर्टेंट है आपके, IPv4 जैसे है आपका, और एक आपका IPv6 होता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि IPv4 जो है कितने बिट का होता है, ये 32 बिट का होता है आपका, और ये कितना होता है, ये 128 बिट का होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर है, इसके अंदर आपके पास में होता है ब्रिज होगा और स्विच होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP IP और UDP प्रोटोकॉल होते हैं। और प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है इसके अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, JPG MPG वो भी आपका इसी में ही मिलता है। इवन कंप्रेशन मेथड भी यहीं पे ही होते हैं। इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन व्हाई RTS और CTS सिग्नल यूज्ड। तो RTS और CTS सिग्नल हम लोग जनरली यूज किया करते हैं इसलिए कि कंट्रोल डेटा फ्लो एंड अवॉइड बफर ओवरफ्लो। डेटा प्रवाह को नियंत्रित करने और बफर को ओवरफ्लो को बचाने के लिए हम लोग ये सिग्नल्स का यूज करते हैं। इन मेमोरी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन 4K into 8 हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर नीडेड। देखो 4K है, 4K का मतलब क्या हो गया, 4K मतलब 1024 हो गया, तो ये कितना हुआ आपका, ये हुआ आपका 4096 हुआ। ठीक है, और 8 का मतलब क्या है सर, 8 का मतलब है आपका यहाँ पे 8 बिट है। 8 बिट का मतलब क्या हो गया, 1 बाइट हो गया आपका। ठीक है, सो आपका 2 की पावर जो है ना, आप लोग क्या करोगे, 12 करोगे तो ही आपके पास में 4096 सॉरी 92 नहीं 4096 आएगा, है ना। तो 12 एड्रेस लाइन ही आपके पास में होगी ना, तो 12 एड्रेस लाइन आपके पास में आ जाएगी ये वाली। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में सेकंड रह जाएगा, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा, सेकंड नहीं। वाइल एडिटिंग कंटेंट इनसाइड ए सिंगल एक्सेल सेल विच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू लाइन। देखो हमने इसको अपनी इवन YT पे भी कई सारी क्लासेस में देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाया आपको। जैसे कि ये आपका सेल हो गया, एक्सेल की सेल हो गई ये, और इसके अंदर जैसे एग्जांपल से हमने यहां पे लिखा है हेलो लिखा है, सेम सेल में न्यू लाइन लेनी है आपको। तो इसके लिए हम लोग यूज कर रहे होंगे क्या, ऑल्ट के साथ में एंटर का यूज कर रहे होंगे हम लोग। ऑल्ट एंटर यूज करेंगे हम लोग तो जाके हमारा सेम सेल में न्यू लाइन आ जाएगा। तो ऑल्ट एंटर सेम सेल में न्यू लाइन। कंट्रोल एंटर करेंगे तो इसका मतलब होता है पेज ब्रेक है। शिफ्ट एंटर का मतलब है लाइन ब्रेक है। तो ये सेम लाइन सेम सेल में आपको लाइन लेनी हो न्यू लाइन, तब यूज करते हैं इसका हम लोग। Why is file compression commonly applied before uploading file to cloud storage? क्लाउड स्टोरेज पे हमें फाइल अपलोड करने से पहले फाइल कंप्रेशन करना पड़ता है। क्यों करते हैं कंप्रेशन हम लोग, ताकि साइज मिनिमाइज हो जाए आपका, टू मिनिमाइज फाइल साइज एंड स्टोरेज यूजेस। तब फाइलों को कंप्रेस करके इसलिए तो भेजते हैं हम लोग। हमने यूटिलिटी या सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। विच एक्सेल फंक्शन काउंट सेल दैट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। क्लासेस में इसको 10 बार मैंने पढ़ाया है। आपको क्या चीज पढ़ाई है, एक तो मैंने आपको पढ़ाया कि काउंट फंक्शन होगा, एक मैंने आपको बताया है यहाँ पे काउंट ए फंक्शन, एक मैंने आपको बताया है यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन बताया है, और एक मैंने आपको बताया हुआ है क्या, काउंट इफ फंक्शन बताया है। इनका सबका क्या मतलब है, काउंट ओनली नंबर काउंट करेगा, काउंट ए नंबर और अल्फाबेट सबको ऑल काउंट करेगा एक्सेप्ट एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल को छोड़ के ब्लैंक ब्लैंक काउंट करेगा। इफ क्या करेगा, कंडीशन पे बेस काम करेगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया क्लास में 80 से ऊपर मार्क्स वाले बच्चों को काउंट करो, तो कंडीशन पे काम करेगा। तो इफ कहां पे है सर, इफ यहां पे ही है आपका, तो आंसर आ गया आपका काउंट इफ। ठीक है, which capability is exclusive to display port when compared to HDMI? HDMI की तुलना में डिस्प्ले पोर्ट में कौन सी क्षमता, पोर्ट वाली क्लास में हमने इन पोर्ट्स को पढ़ाई है। यहां पे आपके पास में क्या मल्टी स्ट्रीम डेजी चेंजिंग है, मल्टी स्ट्रीम डेजी चेंजिंग है आपका चेंजिंग सॉरी।
तो HDMI की तुलना में डिस्प्ले पोर्ट में कौन सी क्षमता अलग है? मल्टी स्ट्रीम की है। गेमिंग के लिए आमतौर पे इसका यूज किया करते हैं हम लोग। HDMI का मतलब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। गेमिंग के लिए मल्टी स्ट्रीमिंग जो है ना वो यहाँ पे एक बेटर है, या कह सकते हो एक एक्सक्लूसिव कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। What is primary objective to a Trojan horse attack in a cyber security? टोरोजन क्या करता है? ये लेगिटमेंट है, दिखता कुछ हो रहा है, प्रिटेंडिंग टू बी गुड बट इट्स नॉट रियली गुड। ये सच में सही नहीं होता है, लगता है ये सही होगा शायद। तो ये क्या है सर? ये क्रिएटिंग एन अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड स्टीलिंग डेटा। बन के तो आएगा सही, लेकिन डेटा चोरी कर लेगा आपका, आपके यूजर नेम, आपका पासवर्ड और आपकी लोकेशन, ये आमतौर पे चोरी करने का काम करता है। मल्टीमीडिया फाइल से आता है, म्यूजिक वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वहां से निकल के आता है ये। You change the formatting of one heading but all similar heading update automatically. How can you modify only one heading? आप एक हेडिंग का फॉर्मेट बदलते हैं लेकिन सभी समान हेडिंग अपने आप अपडेट हो जाती है। आप केवल एक हेडिंग को कैसे अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? तो आप एक को चेंज करेंगे, अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। सब पे तो करोगे तो चेंज, आप अप्लाई ऑल पे करोगे तो आप लोग अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। एक पे जैसे मान लेते हैं इस पे चेंज करना है आपको, तो इस पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करके इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लीजिएगा। बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, फॉन्ट साइज अप एंड डाउन कर सकते हो, कुछ भी आप लोग। विच टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट लिंकिंग OLE थ्रू द जो परसिस्टेंट CLSID कनेक्शंस, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम टेक्नोलॉजी का यूज किया करते हैं हम लोग। तो हमारे पास में ये वाला जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर हम लोग आमतौर पे कॉम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। OLE के अंदर ऑब्जेक्ट लिंकिंग जो होते हैं ना, उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? कॉम टेक्नोलॉजी का यूज किया करते हैं। During CPU instructions execution, which register temporarily store instructions being processed? टेम्परेरी डेटा को जो स्टोर करने वाला रजिस्टर है वो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब करंट में जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उसको रखने वाला तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम काउंटर में रहेगी आपकी। ALU के डेटा को कौन रखेगा? एक्यूमुलेटर रखेगा। और करंट मेमोरी एड्रेस की लोकेशन जो रखता है वो कौन रखेगा? वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR रखेगा। मेमोरी एड्रेस लोकेशन MAR रखेगा। करंट इंस्ट्रक्शन, अच्छा जो इंस्ट्रक्शन बाद में चलानी है हमें, वो IBR में रहेगी, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में, टेम्परेरी वहां स्टोर होगी आपके। आफ्टर इंसर्टिंग ए सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज इन अ डॉक्यूमेंट, विच फीचर कैन बी इंडिपेंडेंटली चेंज्ड फॉर द न्यू सेक्शंस? तो इसका ठीक आंसर होगा पेज लेआउट एंड मार्जिन्स। प्रेस्ड लेआउट और मार्जिन्स का यूज करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक डालने के बाद में नई सेक्शन के लिए हम लोग जो है ना पेज लेआउट एंड मार्जिन लगाते हैं। मार्जिन्स करेंगे हम लोग, कई सारे टाइप के मार्जिन, जैसे हम लोग मार्जिन नैरो मार्जिन कर सकते हैं, वाइड मार्जिन कर सकते हैं, गटर मार्जिन कर सकते हैं, नॉर्मल मार्जिन हो सकता है आपका। What is the key architectural benefit of using a microprogrammed control unit instead of a hardwired one? हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की तुलना में माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का उपयोग करने के का प्रमुख जो है लाभ क्या है? तो इसका यूज है कि मॉडिफिकेशन आसानी से हो जाती है। इजियर मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट का मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप लोग हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट यूज करो, उसके कंपैरिजन के अंदर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूज करते हैं। तो Which method is considered secure encryption email content end to end? देखो आपके पास में मेल भेजने के लिए तो SMTP रहता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिसीव करने के लिए POP रहता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक्सेस और रिसीव दोनों में ही IMAP यूज होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अच्छा, इसके अलावा SSL यूज होता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर, या TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये यूज करते हैं HTTPS में हम लोग। मेल में आप लोग कोई फोटो वीडियो मल्टीमीडिया डेटा भेजते हो तो इसके लिए आप लोग MIME यूज करते हो, मल्टीपर्पज मेल होती है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है ये वाली। यहां पे S लग गया तो मतलब सिक्योरिटी के लिए है, तो यहां इन्होंने सिक्योर के लिए ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास में फोर्थ वाला ठीक ही रहेगा। S फॉर सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं हम लोग। इन मेल भी आ गया, इनके मेल उसकी सिक्योर मेल भी हो गया। टू डिस्प्ले ओनली स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 75 मार्क्स Excel without removing other data, which tool should you use? अगर आप लोगों को सब 75 से ऊपर नंबर वाले बच्चों को दिखाना है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? फिल्टर यूज कर लेंगे।
जैसे आप लोग ये फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आपको 500 से ऊपर वाले कपड़े देखने हैं, 500 तक वाले कपड़े देखने हैं मान लो, या पेन देखने हैं, कॉपी देखनी है, कुछ भी ऐसे आपने फिल्टर कर लिया, जो भी आपके अकॉर्डिंग यूज है, तो आप फिल्टर कर लेते हो ना। एक्सेल में भी यही होगा, फिल्टर ही कर पाओगे आप लोग। In presentation, text box shifted position when text is edited. What is the most likely cause? तो किसी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट एडिट करते समय टेक्स्ट बॉक्स की स्थिति बदल जाती है। इसका सबसे संभावित कारण होता है कि नोट यूजिंग प्लेस होल्डर। आप अगर प्लेस होल्डर यूज करोगे तो आपका टेक्स्ट जो है ना उसकी कंडीशन वही रहेगी। ये प्लेस होल्डर क्या होता है सर? प्लेस होल्डर जब आप पहली स्लाइड खोलते हो तो उसके अंदर आपको दो बॉक्स दिखते हैं, डॉटेड होते हैं दोनों, और एक का नाम है TITLE टाइटल, और एक होता है आपके पास में यहां पे सब टाइटल। इन दोनों को आप लोग कहा करते हो क्या? इन दोनों को कहते हो प्लेस होल्डर के नाम से जानते हो। प्लेस होल्डर, इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 60, इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 24 आपका। इसमें कैलिबरी लाइट फॉन्ट का नेम होता है बाय डिफॉल्ट, इसमें कैलिबरी बॉडी होता है। इन दोनों को प्लेस होल्डर या टेक्स्ट एडिटर बॉक्स के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो चेंजेस हो सकते हैं आपके यहां पे, ठीक है। चलिए सर, ये था हमारे पास में जो पूछा गया सेशन थे कंप्यूटर के। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को देखा है, समझ भी लिया है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखिएगा और रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से आप लोग। शुक्रिया।